Now we are going to the Camp 3. So this is the big wall. So we're crossing the wall. We almost reached to the Camp 3, and some are coming down, some are going up, and there is my team, and one of my team members is here. Our guide is there, and there is another team. So our first rotation, we are going to the Camp 3. So we touch the Camp 3 and going back to the Camp 2, and today we spend that is Camp 2. Tanggal juga, ini juga tercin. Dosa tu, every Sunday kain le, dengan skin tak mana tukje sejujan. Utilada LSD le, ngati ka lep tukjas pola skin tak mana tukje se. Jadi sponsor so ngati ka kaljas pola skin tak mana tukje se le. Sangat Sunday kain le, Sunday pun, ini Sunday je plus le. Actually, someone actually. Kombas pol इस तरफ जाना है बाटो यस्तो डेन्जर अच्छा
हजुर आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए जिगमे थर्सिन सर, जो कि एक माउंटेनियर है। और आपको बताता चलो इनका जो इन्होंने जो अलग अलग जो माउंटेन जो पीक्स है इन्होंने कॉन्क्वेयर की, और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलो इनका जो अभी जो टारगेट है वो 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक्स है वो है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इन्हीं से जानते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके जो माउंटेनियरिंग की जो हिस्ट्री है या जो आपकी जर्नी है उसके बारे में क्या कहेंगे? जुले सबसे पहले सबको जुले बोलना चाहूँगा। और मेरा नाम जिगमे थाचिन है, मैं त्या गांव का रहने वाला हूँ। तो मेरा माउंटेनिंग जर्नी जब मैं गांव में फिरता था, जब भेड़ बकरी के साथ मैं माउंटेन में जाता था, तब से मेरा ये जो माउंटेनिंग का शौक धीरे धीरे बढ़ता रहा। और उसके बाद मैं जब ले आया तब मुझे ये स्टोक कांगड़ी के बारे में मुझे सुना और मुझे चांस भी मिला ऐसा हेल्पर मुझे ऊपर जाने का। तो जब मैंने सबमिट किया तो वहाँ से जब जो व्यू देख रहा था, जब नज़ारा देख रहा था, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, क्या बोलते हैं उसको, बहुत वो ऐसा व्यू देख रहा था। तब से मुझे ये माउंटेनिंग करने का बहुत शौक था। हाँ जी। तो अभी जिस तरह से हमने सुना है कि आपका जो अभी टारगेट है वो 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक्स है वो है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? उसके बाद मुझे एवरेस्ट के बारे में पता चला, धीरे धीरे मुझे 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला। और जब इंडियन को 8000 जो 14 पीक होता है वो पूरा हो नहीं पा रहा है कि बाकी जो पीक है वो जो पाकिस्तान में है, तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट है ज़्यादातर इंडियन लोग वही करता है। तो मैंने भी सोचा कि लद्दाख से क्यों ना हम लद्दाख से भी एक हो जाए कि 7 कॉन्टिनेंट करने वाला। फिर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया 7 समिट बोल के, 7 कॉन्टिनेंट समिट बोल के। तब मैंने स्टार्ट किया था। पहले मैंने एवरेस्ट किया था 2021 में। फिर ये यूटी लद्दाख का बहुत बहुत सपोर्ट रहा। फर्स्ट यूटी लद्दाख एज अ सिविलियन को चांस दिया, मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा यूटी लद्दाख को। और इसी तरह युवाओं को भी थोड़ा सा हिम्मत मिल जाता है इसी तरह। तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हुए मैंने 7 समिट का प्रोजेक्ट किया। तो अभी तक जो है आपने 7 सबमिट में कितना अभी तक आपने सबमिट किया है? कौन से पीक जो है आपने सबमिट किया? मैंने किया है फर्स्ट एवरेस्ट किया, जो एशिया का हाईएस्ट पीक माना जाता है। उसके बाद मैंने किया एल्ब्रूस, जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है, वो रशिया में है। उसके बाद मैंने किलिमंजारो किया, तंजानिया, वो अफ्रीका में है। उसके बाद मैंने किया डेनाली, जो अलास्का यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद मैंने साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक जो अर्जेंटीना में मोन अकांकागुआ। अभी फिलहाल मैंने 5 पिक्स कंप्लीट किया है। अभी मेरा जो कंप्लीट होने के लिए 2 और बचा है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और वो सब होने के बाद मेरा जो ये जो प्रोजेक्ट था 7 समिट वो पूरा हो रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो 7 सबमिट जो है वो जल्दी से जल्द पूरा हो। तो ये पूछना चाहेंगे कि आप जो है ये 7 सबमिट जो है ये टारगेट जो है आपने क्यों चूज किया सर? ये इसलिए चूज किया कि ज़्यादातर जो लद्दाखी बोलूँ या युवाओं को बोलूँ, ऐसे हिम्मत नहीं होता है कि जो बड़ा काम करने के लिए जो भी होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट हो या जो भी है, उसके चक्कर में वो गिव अप कर लेता है। तो मैंने इसलिए ये ऐसा मैसेज के थ्रू भी ये चूज किया। और जो 7 कॉन्टिनेंट है वो जो बहुत मुश्किल है, एज अ चैलेंजिंग मेंटली और ये फाइनेंशियली बहुत चैलेंजिंग है, उसको पूरा करने के लिए मैंने ये जो ये 7 समिट चूज़ किया है। इसमें कितना मेहनत लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, और इसको 7 समिट को कंप्लीट करने के लिए बहुत पेशेंस भी होता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि बाकी युवाओं को भी थोड़ा सा हिम्मत मिल जाए। इसने कर लिया तो फिर हम भी कुछ करेंगे। ज़रूर नहीं कि ये पूरा माउंटेनियरिंग में आ जाए, या फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, जिस फील्ड में हो, और उसमें थोड़ा सा अपना पैशंस को
कंटिन्यू रखे, और जब तक गोल पे सक्सेस नहीं पाता है तब तक इसको कंटिन्यू रखने के लिए, बीच में मतलब ऐसे नहीं छोड़ने के लिए मैंने ये किया है। ये बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है ये फिजिकल, और ये फाइनेंशियली बहुत चैलेंजिंग है। और वीज़ा भी अलग अलग कंट्री में जाना है तो वीज़ा भी लगना बहुत मुश्किल है, तो इसमें बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा इजी होगा, बाकी ये बहुत अलग अलग तरीकों से भी बहुत चैलेंजिंग है, तो इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। मैं अकेला तो नहीं कर पाता, मेरे साथ पीछे बहुत सपोर्टर रहा है। यूटी लद्दाख है, वो फास्ट सिविलियन को एज अ सपोर्ट कर रहा है, और दोस्त लोग है, मेरा फैमिली है, तो पूरा मिल के इसको एक वो लद्दाख से भी एक युवाओं को 7 कॉन्टिनेंट में अपना नेशनल फ्लैग के साथ अपना वो रीजन का फ्लैग और अपना सब फ्लैग को लेके आप होस्ट कर रहा है, तो बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा है, बाकियों को भी थोड़ा सा हिम्मत भी मिल जाए। हाँ जी। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे सर, कौन सा जो आपको पीक जो है सबसे डिफिकल्ट मुश्किल रहा सर? मुश्किल तो मुझे डेनाली बहुत चैलेंजिंग रहा है, वो अलग यूनिक पीक है, बाकी पीक में से एवरेस्ट भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एवरेस्ट बहुत इजी है क्योंकि वहाँ तो रास्ता ऐसे बना हुआ है, मतलब आप हाँ, हो सकता है एक सीज़न में इजी होगा, बाकी सीज़न में तो बहुत मुश्किल है। जब मैं मेरे टाइम पे तो बहुत मुश्किल रहा है क्योंकि वहाँ पे एवलांचेस बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ पे डेथ हुआ शेरपाओं का। जब मैं 2021 में गया था, वहाँ पे कोरोना का टाइम चल रहा था, बहुत सारे क्लाइंबर को कोविड हुआ था, और ऊपर से अपना हेल्थ को भी बहुत सही तरीके से रखना पड़ता है। अगर एक बार आपने कफ को, जब आपकी गले में आता है तो कफ कभी छूटता नहीं है, तो उसको भी थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है, गर्म पानी पीना पड़ता है, क्योंकि हम प्यास लगता है तो ऐसे ठंडा पानी पी लेता है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। और ये डेनाली भी ऐसा पीक है कि उसमें अपना पूरा सामान उठा के 15 दिन तक अपना चलना पड़ता है दिन रात, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा बात ये है कि वहाँ पे रात नहीं होता है। हमने जब समिट के बाद तो हम 24 घंटा चला, कि जब हम कैंप लास्ट समिट कैंप बोलते हैं, समिट कैंप से हम समिट के लिए निकल रहा था, तो हम 24 घंटा चला। जब आज से 11 बजे गया था, फिर कल परसों सुबह पहुंचा था, लगभग कंटिन्यूस चला। तो अलग अलग पीक पे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, अलग अलग चैलेंजिंग्स फेस करना पड़ता है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम जब माउंटेन में जाता है तो हम ऐसा सोचता है कि इंसान बहुत छोटा है, तो हमारा सोच की वजह से हम ये करेंगे वो करेंगे, हम देखा जाए तो हम बहुत छोटा है, तो उसको हम अपना एक ही लाइफ है, उसको कैसे जिए और कैसे बाकियों को मदद करे, तो वही मुझे माउंटेन बहुत सिखाता है और सीखने को भी मिला। हाँ जी। तो अंत में ये भी पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे खासकर जो नौजवान हैं उनको किस तरह की मैसेज रहेगी, क्योंकि डिफिकल्टीज जो है, मुश्किलें जो है सबकी लाइफ में आते हैं, तो उसको गिव अप ना करें। मैं तो वही बोलूँगा कि जब भी मुश्किल आता है, जब भी एक बार दो बार जब हम सक्सेस नहीं पाता है तो हम उसको गिव अप कर लेता है, हम बिल्कुल छोड़ ही देता है। जब आप एक बार दो बार आप सक्सेस नहीं पाता है तो उसको अच्छी तरह से देखना होता है कि किसकी वजह से हम क्यों सक्सेस नहीं पा रहे हैं। जब हम वो सब करने के बाद जब सक्सेस पाता है तो बहुत खुशी मिलता है, और बाकियों को भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि हाँ, इसने छोड़ा नहीं है, जब तक इसको सक्सेस नहीं मिला तब तक डटे रहा। तो चैलेंजिंग्स तो होता है, बहुत हर काम में होता है। तो आजकल की नौजवान क्या करता है कि एक बार जब मुश्किल आता है तो फिर उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ना नहीं है। जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता है उसको छोड़ना नहीं है, और दिल से करना है। और ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब कल करेंगे तो कल ही करना है, आज करेंगे तो आज ही करना है, कल का जो ऐसे नहीं छोड़ना है। जब एक बार छोड़ लिया तो फिर हम मन में ऐसे ही होता है कि हम कल करेंगे बोल के रह जाता है। जब आपको जो स्पोर्ट में है तो आपको आज का करना है तो आज का ही करना है। जब ऐसे करेंगे तो आपका जब जो सक्सेस है वो सब मिल जाएगा। बाकी जो कल बोलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर बीच में गिव अप भी करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जिगमित थर्शन सर, जो कि एक माउंटेनियर है। जिस तरह से इनका कहना है कि इन्होंने जो है 7 सबमिट का जो है इन्होंने टारगेट रखा है, जिसमें से 5 सबमिट इन्होंने जो है अभी तक जो है कॉन्कर कर लिया है, सबमिट कर लिया। तो 2 सबमिट जो इनका अभी जो है ड्रीम है करने का। तो बनी रही जी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैं जिगमित ले से।